कि हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए, हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए। अब आइए पहली तकरीर के लिए मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना प्रोफेसर आफ्ताब आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदर मोहतरम, स्टेज पे बैठे तमाम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, जिस नूरानी, ईमानी, इरफानी मजलिस में हम लोग बैठे हुए हैं, इस मजलिस का तकाजा ये है कि हम संजीदगी बनाए रखें। फिर जब शेर पढ़ा जाएगा फिर आप दाद और तहसीन देंगे। अभी जो मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत तिलावत की हैं, उसका तर्जमा यह है, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। रहमान, मैं इसकी सारी जुज़ियात की तरफ नहीं जाना चाहता, मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, रहमान यानी अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक सिखाया। कुरान पाक किसको सिखाया? जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सिखाया, या तो जिब्रील के वास्ते से या बराह रास्त आपने सिखाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक सीखा और कुरान पाक सीखने के बाद आपने सारे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कुरान पाक सिखाया। फिर सहाबा ने ताबीन को सिखाया, तबा ताबीन को सिखाया। इस तरीके से आज 7 समंदर पार ये दीनी दरसगाह इदारत तरतीलुल कुरान, इसके अंदर भी कुरान सिखाया जाने लगा। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बात को मुख्तसर करते हुए आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दीनी दरसगाह, इसके अंदर कुरान पाक सिखाया जाता है। अगर ये दीनी दरसगाह नहीं होता फिर कुरान पाक आप कहाँ सीखते? कुरान पाक आप कहाँ सीखते? उसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ और तमाम सामीन
अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि जरा गौर से सुने और इफरा तफरी का माहौल को बंद रखें। मैं उसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूं। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर जंग आज़ादी लड़ी गई और उसके अंदर उलमाए किराम ने अपनी बेशुमार कुर्बानियां पेश की, बेहिसाब कुर्बानियां पेश की, अपने मालो दौलत को भी निछावर किया, अपनी जान को भी उन्होंने निछावर किया। बहुत सारे वाकयात जंग आज़ादी के मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा वाकया जलियांवाला बाग का बयान करना चाहता हूं। जलियांवाला बाग जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग जमा हुए। उन लोगों के जमा होने का मकसद क्या था? उन तमाम लोगों के उस बाग के अंदर जमा होने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि मुसलमान भी उसके अंदर जमा हुए और गैर मुस्लिम भी जमा हुए। इन दोनों का मकसद ये था कि एहतजाज किया जाए। क्या किया जाए? एहतजाज किया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। अंग्रेजों के किस बात के खिलाफ एहतजाज किया जाए वो आपको मालूम होगा। ऐसे मुख्तसर से हमसे सुन लीजिए कि वो एहतजाज करने के लिए वो जमा हुए। वो इसलिए जमा हुए कि मुसलमानों के जो रहनुमा थे उस वक्त के, सैफुद्दीन कचलू, उसको अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ लिया था, पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया था। इसी तरीके से गैर मुस्लिम के जो रहनुमा थे, जयवर्धन या क्या नाम है उनका, उसको भी अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद उनको भी जेल में डाल दिया था। यानी मुसलमानों के रहनुमा को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया था और गैर मुस्लिम के रहनुमा को भी पकड़ करके जेल में डाल दिया था। लिहाजा फितरी तौर पर मुसलमान भी बड़ा अंगेख्ता हुए और इश्तिहाल आया उसके अंदर और सब लोग जलियांवाला बाग के अंदर जमा हो गए। उस बाग की खूबी ये थी कि बस एक ही रास्ता था उसमें जाने का, दूसरा रास्ता निकलने का नहीं था। हजारों हजार की भीड़ उसके अंदर जमा हो गई। क्यों? कि हमारे रहनुमा जो सैफुद्दीन कचलू जिसको पकड़ लिया गया उसको छोड़ दिया जाए, और गैर मुस्लिम भी जमा हुए कि हमारे रहनुमा को छोड़ दिया जाए। लेकिन उस वक्त का जो हुक्मरान था और जो जनरल था इतना खूनखार था कि हजारों की तादाद मौजूद थी और उन लोगों का मकसद यही था कि इतनी बड़ी तादाद जो मौजूद है इसके ऊपर कोई गोली चलाएगा या टैंक लगाएगा या तोप इसके ऊपर लगाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। दो चार आदमी हो तो उसको मार दे, हजारों हजार की जहां भीड़ हो उसको मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तारीख की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो जो जाने और आने का दरवाजा था उसी पर तोप उसने फिट कर दिया और टैंक लगा करके गोली जो है चालू कर दी और जितने लोग उसके अंदर मौजूद थे सब लोग इफरा तफरी के आलम में आ गए। उसके बाग के अंदर एक कुआं था, कुछ लोग तो उस कुआं में कूदने लगे और कूद करके अपनी जान उन्होंने दे दी, और कुछ लोग जो है चहार दीवारी के ऊपर चढ़ करके भागने लगे, लेकिन गिर गिर करके उन्होंने अपनी जान दे दी। और तोप के गोले से जो लोगों को लगा और उससे जो घायल हुए, गिरे या मरे, तो पूरा जो है फील्ड और पूरा मैदान जो है गोया के लाशों से भर गया, लाशों से भर गया। उसके बाद जब वारिसान उनके आए और उन्होंने ये तलब किया कि हमको लाश दे दिया जाए, तो उस वक्त का जनरल इतना बड़ा खूनखार था, उसने लाश भी उन लोगों को नहीं दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। और जितने लोग मरे हुए थे सबकी लाश को जो है चील, कौवा और जो भी जा सकता था जानवर, उसमें जा करके सारे लोगों की लाश को वो लोग खा गया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कितना दर्दनाक वाकया है, लेकिन उससे भी दर्दनाक वाकया मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूं कि वो सैफुद्दीन कचलू जो मुसलमानों के रहनुमा थे, उन्होंने अपने बेटे को लंदन में रख करके अंग्रेजी तालीम दिलवाई थी। वो अंग्रेजी तालीम हासिल किया था और कुछ दिनों के बाद वो अंग्रेजी तालीम हासिल करके बहुत बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बन करके बहुत बड़े ओहदे के ऊपर वहां फायज हो चुका था। जब सैफुद्दीन कचलू की मौत वाक़ हुई, जब वो मरे, तो बहुत बड़े ओहदे के ऊपर वो लंदन के अंदर वो मौजूद था। जब उनके मरने की खबर हुई तो वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने जो यहाँ के उलमाए किराम थे उनसे मुलाकात की
और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो ना कुरान पढ़ना जानता हूं और ना हदीस पढ़ना जानता हूं और ना नमाज पढ़ने का कोई तरीका मुझे मालूम है, और मुझे बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट काम है मुझे लंदन के अंदर जहां मुझे जाना है। इनका इंतकाल हो गया है, ये आपके हवाले मैं करता हूं, और इसको आप मिट्टी और दफन कैसे कीजिएगा आप कीजिए, मैं लंदन जा रहा हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही दिलखराश हकीकत है कि जिसके लिए हजारों हजार लोगों ने जान दे दी, उनके बेटे का ये हाल हुआ कि अपने बाप का जनाजा तक वो नहीं पढ़ सका, और अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सका, वो दूसरों के हवाले कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसके बेटे को लोगों ने दीनी तालीम नहीं दिया, उसके बेटे को उसके बाप ने दीनी तालीम नहीं दिया। अगर उस दरसगाह के अंदर उसको तालीम दिया हुआ होता, कुरान की तालीम दिए हुआ होता, दीन की तालीम दिए होता, हदीस की तालीम दिए हुए होता वो, और ये बताया होता कि दीन मेरा क्या है और हमारे दीन की क्या खासियत है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाप का ये हश्र नहीं होता कि बेटा जनाजा नहीं पढ़ता। ये दरसगाह की बरकत है कि आज हम लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, अपने बाप का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। जब ये हालात देखा उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने, ये बुजुर्ग तरफ उठे और उन्होंने सबसे पहले जो है दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 के अंदर उन्होंने रखी। इसी दर्द की बुनियाद पर उन्होंने रखी कि कुरान इस हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, और यहाँ से सिपाहियों को निकाला जाए। 1866 में जो है दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई, और करीब करीब उसी साल मुजाहिरुल उलूम की बुनियाद रखी गई। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की जाल बिछ गई, और 1882 के आसपास गालिबन नदवतुल उलमा लखनऊ की बुनियाद रखी गई। और आपके बिहार के अंदर भी मदरसा इमदादिया जो है 1900 पहले ही का है, 1895 या 96 में इसकी बुनियाद रखी गई। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का इदारा नहीं होगा तो हमारा दीन बाकी नहीं रहेगा, हमारा कुरान बाकी नहीं रहेगा। हमको अगर कुरान को बचाना है और कुरान को जो है दुनिया के अंदर लागू करना है, तो हमको कुरान इस इदारे के अंदर अपने बच्चों को भेजना होगा। इदारे के अंदर बच्चों को भेज करके उनको कुरान पढ़ाना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, तो पढ़ाने के लिए कुरान जो अगर हम पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए जो हमारे उलमाए किराम ने लिखा है कि बच्चों को पढ़ाने के 4 मराहिल होते हैं। एक मरहला जो होता है शीर खारगी का मरहला होता है, यानी उस मरहला के अंदर जो दूध बच्चा पीता है, उस मरहला के अंदर भी अगर बच्चे का खास ख्याल रखा जाए और बच्चे के ऊपर खास तवज्जो दी जाए, तो शीर खारगी का जो मरहला होता है, उस मरहला के अंदर बच्चे का जहन जो है कुशादा होता है, और कोई भी इल्म उसको दिया जाता है तो वो इल्म जज्ब करने की कैफियत उसके अंदर पैदा होती है। चुनांचे मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि एक बच्चा जो है कुरान पाक की तालीम के लिए जो मदरसे के अंदर बैठाया गया और हाफिज़ कुरान उसको बनाया गया, तो एक बच्चा बहुत जल्द जो है हाफिज़ कुरान बन गया। यानी 5 पारा उसने जो है बहुत जल्दी जल्दी हिफ्ज करना शुरू कर दिया, और कुछ ही वक्फे में महीना 2 महीना के अंदर उसने जो है 5 पारे का हाफिज बन गया। उसके बाद फिर जब आगे 6ठे पारा पढ़ने की बात आई तो उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी, उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी और आगे वो याद नहीं कर पा रहा था। लोगों ने मालूम किया उसके घर से कि आखिर मामला क्या है। ये बच्चा जो है जल्द जल्द हाफिज कुरान हो गया 5 पारे का, और 6ठा पारा वो हाफिज कुरान बनने के लिए वो आगे नहीं पढ़ रहा है। आखिर बात क्या है? जब मालूम किया तो मालूम यह हुआ कि उसकी माँ जो थी 5 पारा की हाफिजा कुरान थी। 5 पारा उसके माँ को जो है कुरान हिफ्ज याद था, और दौरान हमल में अब बच्चे को दूध पिलाने के दौरान जो है वो कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, कुरान पाक वो पढ़ा करती थी। लिहाजा उस कुरान पाक को पढ़ने का असर ये हुआ कि उसके बच्चे के जहन के अंदर भी कुशादगी पैदा हो गई, और जब वो तालीम हासिल करने के लिए मकतब के अंदर बैठाया गया, दर्स गाह के अंदर उस बच्चे को बैठाया गया, तो जल्द जल्द वो
कुरान पाक याद करना शुरू कर दिया। उसके आगे उसकी माँ जो है हाफिज़ कुरान नहीं थी, इसलिए वो बच्चा आगे नहीं चल रहा था। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर जब मेरे घर में बच्चा आए, जब उसकी आमद का सिलसिला हो, चाहे माँ के पेट में हो या दूध पी रहा हो, उस दौरान बच्चे की तरबियत करनी चाहिए और बच्चे के सामने अच्छी बात करनी चाहिए। अगर खराब बात आप कीजिएगा तो बच्चे के अंदर उसका असर पड़ेगा। अगर अच्छी बात आप कीजिएगा, कुरान की बात कीजिएगा, अल्लाह की बात कीजिएगा, रसूल की बात कीजिएगा, तो उसका भी असर उसके अंदर दाखिल होगा, उसके दिलों के अंदर। बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हदीस दारुल देवबंद के गुजरे हैं, उनका एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। वो अपने तकरीर के दौरान फरमाया करते थे, वो हम लोगों के उस्ताद भी हैं, हम लोगों ने तिरमिज़ी शरीफ उनसे पढ़ी है। वो बयान किया करते थे कि जब मैं अपने पहले बच्चे को दरसगाह में बैठाया हिफ्ज करने के लिए, तो मेरा पहला बच्चा हिफ्ज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने बच्चे के साथ साथ अपनी बीवी को भी हाफिज़े कुरान बनाने के लिए सिलसिला शुरू किया और अपनी बीवी को भी हाफिज़े कुरान बनाना शुरू किया। और दोनों, मेरे बच्चा और मेरी बीवी दोनों जो है कुरान पाक को याद करने लगी। वो जो उनका बड़ा बच्चा था, बड़ी मुश्किल से और बहुत उन्होंने उसको मारा और पीटा। वो बयान करते हैं कि अल्लाह जानता है कि मैंने कितना उनको उस बच्चे को मारा होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल तमाम वो हाफिज़े कुरान हो गया और उनकी बीवी भी हाफिज़े कुरान हो गई। उनकी बीवी भी हाफिज़े कुरान हो गई। उसके बाद वो फरमाते हैं, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, वो फरमाते हैं कि उसके बाद जो हमारे घर के अंदर फिर बच्चे की पैदाइश हुई, तो मेरा बच्चा जो है फटाफट जो है धड़ाधड़ जो है कुरान पाक को याद करना शुरू कर दिया। और उसके माँ के हाफिज़ा होने की वजह से बच्चे के अंदर भी क़ुव्वते ज़हन जो है बेदार हो गया। और उसके बाद मेरा 7-8 बच्चा पैदा हुआ और सब हाफिज़े कुरान जो है जल्दी जल्दी बन गया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वाक़या आपको सुनने के लिए नहीं बताया जाता है, उसके ऊपर अमल करने के लिए बताया जाता है कि हम लोग भी इसके ऊपर अमल करें। इसलिए कि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो गोया कि कुरान पाक का पढ़ने का मतलब क्या होता है? कुरान पाक के पढ़ने का मतलब होता है कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि आप लफ्ज़ को समझ करके पढ़ें या बगैर समझे हुए पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक ताला आपको उसका सवाब देता है। इसलिए कुरान पाक को हमें पढ़ना चाहिए, उसकी तिलावत करनी चाहिए। अगर हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि मुझे अगर ख्याल होता है कि मैं अल्लाह तबारक ताला से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। हमारे दिल में अगर ये ख्याल पैदा होता है कि मैं अल्लाह तबारक ताला से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। और जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह तबारक ताला मुझसे बात करें तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं, मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज और कुरान, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान पढ़ना कोई अल्लाह से बात करना है। कुरान पढ़ना अल्लाह को देखना है, अल्लाह का दीदार करना है। अगर अल्लाह के दीदार आप करना चाहें तो आप कुरान को उलटिए, कुरान को पढ़िए, अल्लाह का दीदार कीजिए। मैं इस सिलसिले में एक वाकया सुनाना चाहता हूं। ईरान का एक बादशाह था, उसके मुंह से जो है एक बात निकल गई, मुहम्मल बात थी। दुर्र अबलग कमदीद मौजूद, दुर्र अबलग कमदीद मौजूद। बादशाह था, बादशाह के दरबार में शायर लोग हुआ करते थे, चाहे वो बादशाह जो भी बोल दे, लेकिन वो तो बामाना लफ्ज हो जाता है। अब उस बादशाह ने ईरान में ऐलान किया और अपने दरबार में ऐलान करवाया कि मेरे दरबार में जितने शोरा हैं सब इस मिसरा का जो है दूसरा शेर जो है वो लगा करके हमको दें और दूसरा शेर इसका पूरा करें। उनके दरबारी शोरा ने बहुत कोशिश किया कि दुर्र अबला कमदीद मौजूद के ऊपर दूसरा मिसरा हम पेश कर दे, लेकिन उनके दरबारी शोरा से नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने फिर बाहर के शोरा से कहा, उनसे भी नहीं हो सका। उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जो है ईरान ही के मातहत चला करती थी, लिहाजा उस बादशाह ने हिंदुस्तान खबर भिजवाया
कि दुर्रे अबलग तमदीद मौजूद इसका दूसरा मिसरा पेश करके हिंदुस्तान वाले हमको दें। उस वक्त जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, उनके पास जब आया तो अपने शायरों के दरमियान जैसे सब लोग मौजूद थे उनके सामने उस मिसरा को पेश किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका दूसरा मिसरा बना करके हमको दो। वहां दूसरा मिसरा जब कहा गया तो उनके सारे शायर जो दरबारी थे सब आजिज आ गए और पेश नहीं कर सके। उसके बाद जब वो घर आए तो घर में उनकी एक महरम थी ज़ैबुन्निसा मख्फी। उन्होंने देखा कि भाईजान का चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाईजान आखिर कौन सी बात आज आपके साथ पेश आई, आप तो बादशाह वक्त हैं, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। उन्होंने कहा कि बात असल ये है कि एक शेर आया है ईरान की तरफ से और उसका दूसरा मिसरा कोई पेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरा चेहरा सूखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाईजान मैं कोशिश करती हूँ, देखिए अल्लाह ताला कहीं पूरा कर दे। उनसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन जो है ज़ैबुन्निसा मख्फी जो है आईना देख रही थी और आईना देख करके अपने आंख में सुरमा लगा रही थी, अपने आंख में सुरमा लगा रही थी। इसी दरमियान में एक कतरा आंसू का निकला और जमीन पे गिर गया। बस उसने कहा कि दूसरा मिसरा पूरा हो गया। दुर्रे अबलग कमदीद मौजूद अश्के बुताने सुरमा आलूद, दूसरा मिसरा हो गया। अश्के बुताने सुरमा आलूद यानी महबूबा के आंख का आंसू जो जमीन पे गिरा हुआ गोया कि वह दुर्रे अबलग है, चितकबरा मोती है। चितकबरा दुर्रे अबलग का मतलब चितकबरा मोती। तो महबूबा के आंख से जो आंसू का कतरा निकला और जो आंसू लगा ये सुरमा लगाए हुए थे गोया कि वो मोती का कतरा है। बस इन्होंने कहा और अपने भाई साहब को वो लिख करके दिया कि चलिए इसको ईरान भेज दीजिए। ईरान जो है आसानी से दुर्रे अबलग कमदीद मौजूद अश्के बुताने सुरमा आलूद ये मिसरा लिख करके ईरान भेज दिया गया। अब वहां ईरान जब पहुंचा तो ईरान के बादशाह बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। खुश होना भी चाहिए था। जो ईरान के बादशाह ने पूरा नहीं किया, जबकि वहां की जुबान जो है फारसी ही थी। फारसी की जुबान तो यहाँ भी थी लेकिन वहां खालिस फारसी थी। जब उनसे नहीं हो सका लेकिन हिंदुस्तान की एक शायर ने जो है इसका दूसरा मिसरा पेश कर दिया तो वो काफी खुश हुआ। और खुश होने के बाद क्या होता है, या तो इनाम दिया जाता है या ये कहा जाता है कि उस शायर से मुझको मिलवाइए। इतना बड़ा शायर है जो हमारे मुल्क से नहीं हो सका, उस शेर को जो है हिंदुस्तान के मुल्क से जो है आ गया वो शेर, लिहाजा उस शायर से हमको मिलवाइए। ईरान का बादशाह लिख करके भेजा उस शायर से मुझे मिलवाइए, मुलाकात करवाइए। अब जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह काफी परेशान हुए और परेशान होने के बाद उन्होंने कहा कि देखो शेर बनाए हो, जाओ ईरान और वहां के बादशाह से जाकर के मुलाकात करो, वहां के बादशाह से जाके मुलाकात करो। इन्होंने कहा ज़ैबुन्निसा मख्फी ने कि आप क्यों परेशान हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक शेर और लिख देती हूँ और उस शेर को आप जो है ईरान भेज दीजिए। लिहाजा ज़ैबुन्निसा मख्फी ने एक शेर लिखा, दर सुख्न मख्फी मनम चुबुए गुल दर बर्गे गुल, हर के दीदन मील दारद दर सुख्न बीनद मुरा। मैं अपनी बात में इस तरीके से पोशीदा हूँ जिस तरीके से गुलाब की खुशबू जो है अपने पत्ते के अंदर पोशीदा हुआ करती है, अपने फूल में पोशीदा हुआ करती है। अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो मुझे न देख करके मेरे कलाम को वो देखे, मेरे कलाम को देखे, वो गोया कि वो मुझको देख रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है अल्लाह तबारक ताला का जो कलाम है कुरान पाक है, कुरान पाक की आप तिलावत कीजिएगा तो गोया कि आप अल्लाह तबारक ताला को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला को देख रहे हैं। जब अल्लाह तबारक ताला को आप देख रहे हैं तो इससे बढ़ के कार्य खैर क्या हो सकता है। कुरान पाक की आप तिलावत कीजिए और नमाज पढ़िए। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए तो सब जगह घूमे और घूमने के बाद एक पार्क के अंदर अल्लामा इकबाल गए
तो उन्होंने देखा कि सब का सब खेल कूद में लगा हुआ है और एक बच्चा जो है एक जगह दरख्त के किनारे दरख्त के नीचे बैठा हुआ पढ़ने में लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है। अल्लामा इकबाल को बहुत ताज्जुब हुआ। ताज्जुब की बात भी है जब सारा मजमा जो है तकरीर सुन रहा है और एक आदमी बैठ करके जो है सिर्फ पढ़ने में लगा हुआ हो, तो ये ताज्जुब की बात है। और जहाँ खेल कूद का मामला है, बच्चे तो खेल कूद के लिए ही पार्क के अंदर जाते हैं और वो बच्चा जो है इत्मीनान और सुकून से पढ़ने में लगा हुआ है और सारा का सारा मजमा उसके अंदर जो है सब खेल कूद में लगा हुआ है। अल्लामा इकबाल तो बहुत दर्द दिल रखा करते थे अपने दिल में। वो उस बच्चे के करीब गए और पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम पढ़ने में लगे हुए हो, यहाँ सारा का सारा इंसान जो है खेल कूद में लगा हुआ है और तुम पढ़ने में लगे हो। उन्होंने कहा हजरत मैं तादाद में बहुत कम हूं, हमारी तादाद बहुत थोड़ी सी है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो लोग मुझे कुचल देंगे। मैं यहूदी हूं, यहूदी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं और मेरी तादाद दुनिया के अंदर सिर्फ लाख में है, लोग मुझे कुचल देंगे और अगर मैं पढ़ूंगा तो सारी दुनिया के ऊपर मैं हुकूमत करूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, तो गोया आज तो आप देख ही रहे हैं यहूदियों की तालीम को और यहूदियों के पढ़ने और लिखने को कि वो लोग पढ़ और लिख करके सारी दुनिया के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में है लेकिन मुसलमान का बच्चा जो है दीनी तालीम या दीनी दरगाह में पढ़ने वाला सिर्फ 4% है, सिर्फ 4% है दीनी तालीम हासिल करने वाला और 96% जो है वो असली तालीम में लगा हुआ है। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि असली तालीम को आप छोड़ दीजिए, बल्कि असली तालीम आप हासिल कीजिए। और इससे पहले तो असली तालीम गैर असली तालीम का कोई बात ही नहीं थी, सारी की सारी तालीम मुसलमानों की थी। जब अंदलुस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी तो मुसलमानों ने सारे मुल्क के इंसानों को, यानी अंदलुस के अंदर जितना इंसान था सारे के सारे इंसानों को पढ़ा दिया था, एक भी जाहिल नहीं था। चूंकि ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम बालगा का हुक्म दिया था और आपने बड़े बड़े सहाबा किराम को पढ़ा करके सबको तालीम याफ्ता बनाया था। इसीलिए उसी तर्ज पे चलते हुए जब अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत हुई तो सारे के सारे लोग तालीम याफ्ता हो गए। ये मुसलमानों की देन है, हमारे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है कि बड़े लोग भी तालीम याफ्ता वहां थे। आज हिंदुस्तान का क्या माहौल है? हिंदुस्तान में तालीम बालगा का जो आया है यहाँ, जब से शुरुआत इसकी हुई है, ये 1980 से जो है तालीम बालगा पर यहाँ ध्यान दिया जाने लगा है, वरना इससे पहले तालीम बालगा का कोई तस्वुर हिंदुस्तान के पास नहीं था। और सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हों, एक भी जाहिल नहीं हो, ये 2000 ईस्वी से हिंदुस्तान में लागू हुआ है, इससे पहले ये लागू नहीं था। और उसके बाद सिर्फ केरल एक ऐसा सूबा है, केरला एक ऐसा सूबा है जिसने 1913 के अंदर ये ऐलान कर दिया कि आज मेरे मुल्क में, आज मेरे सूबा में जो एक भी कोई गैर तालीम याफ्ता नहीं है, यानी एक भी जाहिल नहीं है। यानी 1913 के अंदर वहां सारे के सारे लोग साक्षर हो गए और सब के सब तालीम याफ्ता हो गए। उसी केरला के अंदर जो है एक जिला है मलकापुरम, वहां 72% मुसलमानों की तादाद है। जब सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, तो वो एक भी जाहिल वहां नहीं रहा, तो वहां 72% जो मुसलमान हैं गोया कि सब के सब वहां तालीम याफ्ता होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लाम की देन है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़े बल्कि बड़े भी पढ़े। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। चुनांचे यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं। एक मदरसे के अंदर एक साहब आए जो 60 साल की उम्र के थे।
60 साल की उम्र के थे, ऑफिस में बैठे कि नाम लिखा जाए। वो ये समझे कि इनका कोई पोता या नाती होगा जिसका वो नाम लिखाने के लिए आए हैं। लेकिन जब उनसे कहा गया कि बच्चे का नाम बोलिए, तो कहें कि बच्चा लेकर मैं नहीं आया हूं, मैं खुद पढ़ने के लिए आया हूं। 60 साल की उम्र में उन्होंने कलीम सिद्दीकी साहब के मदरसे में उन्होंने अपना नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के बाद वह हिफ्ज करना शुरू किए, और हिफ्ज करते करते कुछ उन्होंने हिफ्ज किया। उसके बाद तबीयत उनकी अलील हो गई तो अपने घर चले गए, लेकिन घर उन्होंने अपना सिलसिला जारी रखा। एक मरतबा जब मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी उनके गांव में गए, तो वो बूढ़े बेचारे अपने पोता और नाती और बेटों के साथ जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास पहुंचे, और उन्होंने अर्ज किया, हजरत आप हमारे उस्ताद हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उनके चेहरे को देख रहे हैं कि ये 60-70 साल का बूढ़ा है, ये कह रहे हैं कि आप हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो 40-45 साल की उम्र का हूं। तो उन्होंने कहा कि हजरत कोई आपके मदरसे में बूढ़ा आदमी गया था नाम लिखाने के लिए? इन्होंने कहा कि हाँ, एक तो आए थे। कहा कि मैं वही बूढ़ा हूं जो कुरान पाक मैंने वहां हिफ्ज किया, और जो बच गया था उसको मैं आकर के अपने घर पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पूरे कुरान पाक का हाफिज कुरान हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, तो बच्चे क्या, बच्चे को तो इल्म हासिल करना ही है, उसके माँ बाप को भी इल्म हासिल करना है, उसके दादा को भी इल्म हासिल करना है, और हमारे बड़ों को भी हासिल करना है। अगर इल्म हासिल हम नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्या ठिकाना होगा? दीन को हम नहीं समझ पाएंगे। बच्चे तो अभी पढ़ेंगे, कोई ना कोई उसकी तरबियत कर देगा, इदारा तरतील कुरान के अंदर दाखिल होगा और वो उनकी तरबियत हो जाएगी। लेकिन जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं, नमाज के मसाइल नहीं जानते हैं, बकदर जरूरत जो है फर्ज चीजों को वो नहीं जानते हैं, तो मेरी उम्र तो 60 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, अब मुझे कितना जीना है? अब तो मुझे कब्र के अंधेरी कोठरी के अंदर जाना है। बुजुर्गों और दोस्तों, आप शर्माइए नहीं, शर्मिंदगी नहीं महसूस कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। जब हमारे आका ने फरमाया है, हमारे सहाबे किराम ने इल्म हासिल किया, तो हम ये ना देखें कि मैं डायरेक्टर साहब हूँ या मास्टर साहब हूँ या कलेक्टर साहब हूँ या कहीं का मुखिया हूँ या कहीं का सरपंच हूँ या मैं MP हूँ या मैं MLA हूँ या MLC हूँ, जो भी हो। बुजुर्गों और दोस्तों, ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि मुझे नमाज के मसाइल मालूम है या नहीं, हमें कुरान के मसाइल मालूम है या नहीं, उसे मालूम हमें करना है। अगर नहीं है तो बकदर जरूरत इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फर्ज है। फर्ज का मतलब समझते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम मुसलमानों पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फर्ज का मतलब समझते हैं, जिस तरीके से जीने के लिए खाना जरूरी है, यानी बगैर खाए हुए आप जिंदा नहीं रह सकते। किताबों के अंदर लिखा है कि अगर आप नहीं खाना खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप घसीट करके अगर आप जिंदा रहेंगे तो 27 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो गोया कि जीने के लिए खाना जरूरी है, इसी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी है, कुरान पाक का इल्म हासिल करना जरूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपके सामने अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ और इशारा भी हो रहा है कि बात को ख़त्म किया जाए, लेकिन एक हदीस जो मैंने पढ़ी थी उस हदीस का तर्जुमा करके और कुछ बात मुख्तसर सी बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने हदीस एक पढ़ी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक की तालीम सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सीखना और सिखाना ये दोनों बेहतरीन होने की अलामत है, ये दोनों अच्छे होने की अलामत है। वो खुश नसीब है उलमाए किराम, वो खुश नसीब है हुफ़ाज़े किराम जो कुरान पाक को दूसरों को सिखाते भी हैं और खुद भी सीखते हैं, वो खुश नसीब हैं। और आप हजरात भी खुश नसीब हैं। यहाँ जो अभी दस्तारबंदी होगी, लगभग 26 हुफ़ाज़ हैं और हाफिजात हैं, सबकी दस्तारबंदी होगी। ये लोग खुश नसीब हैं, ये लोग खुश नसीब हैं कि हाफिज कुरान हुए। आपको मालूम है सिर्फ मेहनत से कोई हाफिज कुरान नहीं होता है।
अगर कोई चाहे कि मैं खूब याद करूं, रातों दिन याद करूं, कमरे में बंद करके या कैद खाना में जा करके, तो वह हाफिज कुरान नहीं हो सकता। हाफिज कुरान होने के लिए अल्लाह का फजल भी जरूरी है, अल्लाह का फजल भी जरूरी है। चुनांचे आपने सुना होगा हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी, जो खानकाह मुंगेर के रूह रवा थे और मुस्लिम पसंद अल्लाह बोर्ड के भी सेक्रेटरी थे और हमारे शरिया के अमीर शरीयत थे, जिनका इंतकाल हो चुका है। उनका कहना है कि हमारी जो है 27 पुश्त तक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से 27 पुश्त में जाकर के हमारी निस्बत उनसे मिल जाती है। यानी मेरा शजरे नसब जो है 27 पुश्त में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। उनका जो बयान है, उनका बयान यह है कि हमारे जो ये 27 पुश्त की मुद्दत है, इसमें एक भी हमारे जो अकाबिर हुए, एक भी हाफिज कुरान नहीं हुए। आलिम हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब मुंगेरी, बहुत बड़े आलिम जो हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचाया और बहुत सारे कामों किया। कादियानियों के भी खिलाफ उन्होंने काम किया और अलम बगावत बुलंद किया। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत बहुत बड़े आलिम हुए। खुद मौलाना वली रहमानी साहब बहुत बड़े आलिम हुए और उनके बच्चे हैं, वो सब भी ठीक हैं। और उनसे पहले जो अकाबिरीन गुजरे हैं, मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब और भी उनसे पहले जो लोग गुजरे हैं, सब लोग बहुत बड़े आलिम हुए, लेकिन हाफिज कुरान कोई नहीं हुआ उनके सिलसिले में 27 पुश्त तक। उनका कहना यह है कि हाफिज कुरान जो आदमी होता है, सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह के फजल से होता है। बुजुर्गों और दोस्तों, और इससे बढ़ के क्या अल्लाह का फजल होगा कि 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा आज हाफिज कुरान हो रहा है। इस दरगाह के अंदर हाफिज कुरान हो रहा है और कुरान पूरा अपने सीने के अंदर वो रखे हुआ है। जबकि कुरान यह कहना है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देता तो अल्लाह की हैबत से, उसकी खशियत से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो है कुरान पाक को संभाले हुआ है। वो इसलिए संभाले हुआ है कि कुरान का जो जलाल था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब दिलों के अंदर वो कुरान आ गया, तो उसके अंदर जमाल पैदा हो गया। तो उसके अंदर जमाल पैदा हो गया, और जब जमाल पैदा हो गया तो जाहिर बात है जलाल का खात्मा हो गया। जब जलाल का खात्मा हो गया, तो आज छोटा सा बच्चा भी हाफिज कुरान हो रहा है, छोटा सा बच्चा भी कुरान को याद कर रहा है। यह अल्लाह तबारक तआला का खास फजल करम है। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, कुरान की तालीम दें, और साथ साथ आप खुद भी कुरान की तालीम हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संभल सकती है और आखिरत भी हमारी संभल सकती है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।